नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट के लिए साथी लेकर बहुत बड़ा खुशखबरी अब आ चुका है। और साथ ही आपके स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने भी आपके एसएससी सीजीएल का एग्जाम कराता है और साथ ही उसके भी रिजल्ट आ चुके हैं। और साथ ही पहले ये हुआ था कि आपके एसएससी सीजीएल का रिजल्ट बाद में आएंगे, सबसे पहले दिल्ली पुलिस का आएगा। लेकिन साथ ही अभी क्या हुआ है कि एसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट आ चुका है और बस आपके ही इंतजार बचे हैं। लगातार सबसे आखिरी में बचा है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यूओ और टीपीओ। तो इसके बारे में साथ ही हम लोग जानेंगे कि क्या कब तक किस घंटे में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। और आप अब वो समय खत्म हो चुका है साथी आप सबकी। अब वो आप सबके इंतजार वाला समय खत्म हो चुका है। और देखिए ना, इसमें साथी में आपको एक ऐसा डेटा भी मिलेगा जिसमें साथी आपको 500 सीटें फिर से अभी जो है ना पूरे तरीके से साथी यहाँ पे आपके बताए गए सीटें बच गई है आपके किसके भैया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यूओ और टीपीओ का। और जिनका भाई कम थोड़ा सा कम मार्क्स बना है ना, उनका भी सिलेक्शन अब होगा। कैसे होगा साथी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और साथ ही कब तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे इसके बारे में भी आप हम लोग जानेंगे, क्योंकि अब वो तो समय खत्म हो चुका है। ये हुआ था कि हम लोग का जो है ना कि सीपीओ का रिजल्ट आएगा, उसके बाद से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यूओ और टीपीओ का आएगा, उसके बाद से आपके एसएससी सीजीएल के आएंगे। लेकिन क्या हुआ कि आपके एसएससी सीजीएल के भी आ चुके, लास्ट में बचा आपके एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यूओ और टीपीओ। आएगा तो सबका साथ में ही आएगा। अब कब तक आ जाएगा, कितने घंटों में आएगा, साथ ही सब कुछ डेटा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन साथ ही एक प्यारा सा लाइक कमेंट कर देना और मेरे लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक प्यारा सा, अगर आपके अंदर इंसानियत होगी तो ये आप किसी भी हाल में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें एक डिमांड है कि आपके एक सप्ताह में 1 लाख सब्सक्राइबर किसी भी हाल में पूरा करना है। और आप सबके ऐसे ही प्यार दुलार बने रहेंगे तो साथ ही वो भी हो जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ पे अगर डेटा हम लोग देखें तो सबसे बड़ा अगर खुशखबरी देखने को मिल रहा है भी, तो यहाँ पे कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब आएगा वो साथ ही देखिए। आपके पहले सीपीओ का आना था, सीपीओ का आना था, उसके बाद से आपके दिल्ली पुलिस, उसके बाद से आपके किसका भैया, सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का। लेकिन क्या हुआ भैया कि अभी सीपीओ का रिजल्ट आ चुका है और अभी साथ ही सीजीएल का भी रिजल्ट आ चुका है और दिल्ली पुलिस का रिजल्ट अभी बचा है। यानी कि 3 आने वाले थे भैया और आपके स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ही इसका एग्जाम करा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट आ चुका है एसएससी सीजीएल का, तो सोचिए काम चल रहा है आपके रिजल्ट पे। आपके रिजल्ट पे काम चल रहा है भैया और बहुत जल्द ही अब आपके घंटों में भी रिजल्ट आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आज भी आ सकते हैं। और साथ ही बस अब थोड़ा सा वेट आपको करना है, ठीक है, और बस ज्यादा नहीं। ये आपके साथ ही क्या हुआ है कि आपके एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ही कराता है। और जब इसका रिजल्ट जारी कर दिया तो अब आखिरी में क्या बचा है साथ ही, आपके रिजल्ट बचे हैं दिल्ली पुलिस का। वो दिल्ली पुलिस का भैया अभी भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज भी वेट करिए, कल वेट करिए, लेकिन आपको 48 घंटे के अंदर एक डेटा मतलब हो रहा है कि इस बार अब आ जाएंगे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यूओ और टीपीओ का। अब बहुत सारे ऐसे तमाम साथी हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि क्या साथ में ही सबका आएगा। तो भैया आपके घंटे लेट हो सकते हैं, ठीक है, घंटे आपके लेट हो सकते हैं पोस्ट के हिसाब से। और बाकी साथी रिजल्ट अब 48 घंटे के अंदर आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिल रहा है ताकि आपके सिलेक्शन हो सके। और साथ ही यहाँ पे 500 सीटें कैसे बच चुकी है आपकी, इसके बारे में भी जानेंगे। और कितने मार्क्स साथी और आपकी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाले हैं मार्क्स और सिलेक्शन कैसे होगा, सब कुछ इसमें हम लोग जानेंगे। अगर साथी यहाँ पे हम लोग बात करें तो एसएससी सीजीएल रिजल्ट तो आउट हो चुका है भैया, आपके कल के ही रिजल्ट आउट हो चुके हैं। और आपके अंतिम काम जो बचा है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बचा है। अब देखिए इसमें स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने कैसे नॉर्मलाइजेशन किया है और साथ ही आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी ड्राइवर में एडब्ल्यूओ और टीपीओ में कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर देखिए साथ ही यहाँ पे एसएससी सीजीएल रिजल्ट का, तो साथ ही यहाँ पे यूआर का 309 है, ओबीसी का आपके 308 है, ईडब्ल्यूएस का 308 है, एससी का देखा जाए तो यहाँ पे 253 है और यहाँ पे एसटी की बात की जाए तो 277 है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन में क्या देखने को मिल रहा है कि भाई आपके सीपीओ का भी जो डेटा था ठीक ठाक ही था, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो है पूरे तरीके से सेफ रिजल्ट दिया था स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने। और इस बार जो एसएससी सीजीएल का जो डेटा दिया है और आपके जो कटअप दिए हैं और रिजल्ट जो दिए हैं साथी, उसमें भी आपके नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। अर्थात साथी यहाँ पे
अब देखिए ना, आपको यूआर का भैया 309 है, ओबीसी का 308 है, ईडब्ल्यूएस का 308 है, एससी का अगर हम लोग बात करें तो 253 है, और यहाँ 393 है, और यहाँ पे एसटी की बात करें तो साथ ही यहाँ पे 277 है। तो कहीं ना कहीं आपके यूआर और ओबीसी में कोई भी अंतर नहीं है, और ईडब्ल्यूएस में ऐसे ही, साथ ही आपके सीपीओ में भी ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही आपके सीपीओ में भी हुआ था, और बहुत अच्छे खासे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले थे। तो साथ ही कहीं ना कहीं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यूओ और टीपीओ में भी आपके ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे। और सेम कटअप किसका किसका किन कैटेगरी का रहेगा भी, तो सेम कैटेगरी का रहेगा आपका यूआर का रहेगा, ओबीसी का रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ये सेम कटअप रहेंगे इस बार के 2026 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ड्राइवर का, एडब्ल्यूओ और टीपीओ का। मतलब ये सबका जो कटअप रहेगा ना, तो यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, इसका सेम ही जाएगा, इतना समझ लीजिए आप। इससे बाद आपके एससी और एसटी, ठीक है भाई, इनमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, इनमें थोड़ा चढ़ाव और उतराव होता रहता है। ठीक है, कभी ग्राफ ऊपर जाता है तो कभी ग्राफ नीचे जाता है, लेकिन साथ ही आपके यूआर का भी कट ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऐसे ही रहेगा, ओबीसी का कट ऑफ एकदम ऐसे ही रहेगा, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वैसे ही रहेगा, क्योंकि सीपीओ में भी वैसे ही रहे, और आपके एसएससी सीजीएल में भी वैसे ही रहे। अर्थात साथ ही कहने का मतलब ये है कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन कर रहा है स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने, बहुत अच्छे खासे और एकदम मिलता जुलता कर रहा है, ताकि आपकी भी कोई समस्या ना हो, चाहे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, ये तीन ऐसे जो कैटेगरी हैं जिनका जो नॉर्मलाइजेशन सेम हो रहा है, और सेम ही जो मार्क्स से जो कटअप है बनाए जा रहे हैं, है ना प्यारे साथी। अब आता है यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि यार दिल्ली पुलिस में 500 सीटें बच गई। हाँ भाई, आपके 500 सीटें बच गई। अब कहेंगे कि कैसे 500 सीटें बच गई भैया। अगर हम लोग बात करें कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम चला है, एक इस पे जो रिजल्ट आया है भाई, रिजल्ट आने के अब ये सोचेंगे कि किस पे प्रभाव पड़ेगा, ये तो एसएससी सीजीएल का है भैया, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसमें साथ ही आपके कांस्टेबल पे भी प्रभाव पड़ेगा, ड्राइवर पे भी प्रभाव पड़ेगा, एसएससी ड्राइवर में भी, और साथ ही आपके एडब्ल्यूओ और टीपीओ पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपकी 500 सीटें बच चुकी है, चाहे कहीं से भी डेटा निकाल के देख ले भैया, 500 ही सीटें बची है, और उन व्यक्ति का सिलेक्शन होगा जो पहले से थोड़ा सा डरे हुए थे। 500 लोग कम नहीं होते हैं, है ना, 500 जो लोग होते हैं वो कम नहीं होते हैं। चाहे आप कहीं पे भी जाके कुछ मतलब इकट्ठा लोगों को करके 50 लोगों को इकट्ठा करके देखिए, लगेगा कि हाँ कितने भारी संख्या में वो भीड़ है। वहां पे तो 500 अभ्यर्थी है, 500 सीटें हैं भाई। अब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो थोड़ा सा डरे थे, थोड़ा सा लग रहा था उनका कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो साथ ही इस बार के देखे जाने को सीपीओ का भी जो रिजल्ट है बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। एसएससी सीजीएल के कल के जो रिजल्ट आए हैं उसमें भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिला, और आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यूओ और टीपीओ का भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ ही आपके वो एग्जाम किसने करा रहा है, स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ही करा रहा है, और ये पूरे तरीके से बदनाम था एक समय में, कुछ महीनों में साथ ही लगातार बदनाम चल रहा है, लेकिन ये ऐसा काम करके जा रहा है कि आपकी जो दिल है, और आप एक बार और दिलासा वो दिला रहा है आपको। और इस बार हमें लगता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यूओ टीपीओ का भी दिलासा दिलाने के लिए बहुत अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन और आपके साथ ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आपको फिजिकल की तरफ मेहनत करना है। फिजिकल अगर आपने मेहनत कर दी, आपके रिजल्ट में नाम आ गए, तो भैया आपके सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखते हैं साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं भैया की कैटेगरी वाइज कितने कंपटीशन कम हुआ। ठीक है, कैटेगरी वाइज कितने कंपटीशन कम हुआ, तो साथ ही मैंने पहले ही आपको बताया कि आपकी जो कट ऑफ कैटेगरी वाइज का देखा जाए तो यूआर का, ओबीसी का, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का। ठीक है भाई, यहाँ पे ये तीन ऐसी कैटेगरी है, जनरल, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसका सम्मान कट ऑफ रहेगा। ठीक है भाई, इसका सम्मान कट ऑफ रहेगा, चाहे आप ड्राइवर से भी रहेंगे तभी भी उसका सम्मान ही आएगा, एडब्ल्यूओ और टीपीओ का भी रहेंगे तो उसका ही सम्मान आएगा,
मिनिस्ट्रियल का भी सामान ही आएगा और ड्राइवर और आपकी कांस्टेबल का भी सामान ही आएगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज बस यही दो है कि उतार चढ़ाव होते हैं, बाकी एससी में और एसटी में यही दो ऐसे हैं जिनमें उतार और चढ़ाव होता है। और बाकी जो होता है साथी, अब यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 2 बार से देखा जा रहा है, यानी कि सीपीओ में भी एकदम सेम ही था और आपके एसएससी सीजीएल का भी जो कट ऑफ आया है और जो फाइनल रिजल्ट आया है उसको देखते हुए साथ ही उसका भी आपके सेम ही कट ऑफ था। तो इस बार वही एग्जाम करा रहा है स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने, तो दिल्ली पुलिस का भी आपके जो एग्जाम होंगे उसमें भी सेम ही कट ऑफ आएगा। ठीक है, तो आप ये जो कैटेगरी वाले हैं भैया थोड़ा सा मतलब रहेगा यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मतलब यही बदलाव रहेगा कैटेगरी वाइज जो कंपटीशन है साथी, तो इन्हीं में रहेगा कंपटीशन यूआर में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, एसएससी और एसटी में थोड़ा सा मतलब ये रहता है कि ऊपर डाउन होता रहता है। ठीक है भाई, और ये थोड़ा सा आरक्षण लेने की वजह से थोड़ा सा इनका जो कट ऑफ होता है कम ही आता है, बाकी इन सब का जो है सेम ही कट ऑफ रहेगा। समझ लीजिए कि अब ना के बराबर आरक्षण है, क्योंकि पढ़ने वाले भी व्यक्ति बहुत ज्यादा हो चुके हैं, है ना, पढ़ने वाले भी यह व्यक्ति भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और साथ ही आपके रिजल्ट अब ये सोच लीजिएगा कि घंटों की जो मेहनत है और घंटों की जो इंतजार है, अब जब सीजीएल का इतना बड़ा सीजीएल का जब एग्जाम आ गया तो एग्जाम का रिजल्ट आ गया तो समझ लीजिए कि बस अब हम लोगों का भी है और हम लोगों का भी भैया जो रिजल्ट है बहुत जल्द ही आने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अब दिल्ली पुलिस टारगेट पर, ठीक है भाई, दिल्ली पुलिस अब क्यों नहीं टारगेट पे होगा भैया कि जब आपके 2 का रिजल्ट आ ही गया, सीपीओ का रिजल्ट आ ही गया, एसएससी आपके सीजीएल का एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ ही गया और अंत में बचा आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो साथ ही क्यों नहीं रिजल्ट आएगा। अब ये बताइए, घंटों की बात है भैया और आप बहुत बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं और इसका इंतजार हमें भी बहुत बेसब्र से है। और साथ ही जैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे लाइव हम लोग चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन व्यक्ति का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है और साथ ही कौन व्यक्ति का फाइनल मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आ सकता है। साथ ही ऐसे तो होता है कि जैसे एग्जाम आपके क्लियर हो चुके हैं और आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जाके छट जाते हैं, तो ऐसे साथ ही आपको मतलब अगर आपको पता करना है कि क्या हम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, प्यारे साथी हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। जब हम लोग का रिजल्ट आएगा लाइव चेक करेंगे और उसी वक्त आपको बताया जाएगा कि भैया आपके कैसे क्या होंगे, आपके एग्जाम यानी कि आपके जो सिलेक्शन हो जाएंगे कि नहीं, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं। और प्यारे साथी इससे पहले एक और भी जानकारी है कि जो व्यक्ति फिजिकल की तैयारी अभी नहीं कर रहे वो अपनी फिजिकल की तैयारी करे भाई, अब आपके पास वो समय नहीं है और जितना जल्द हो सके साथी मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम आपको फिजिकल की तैयारी करना है। अब आपके पास समय नहीं दिया जाएगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा 2 से 4 दिन बाद आपके फिजिकल करा दिए जाएंगे और ये भी कहा गया है कि उसमें कोई बदलाव और चढ़ाव नहीं होंगे। एक व्यक्ति था जो अपने फिजिकल के दौरान वो वही कैट पे वो कैट का जाके दरवाजा खड़खड़ाया कि मेरा तबीयत खराब है और हम जो है साथी फिजिकल नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ समय चाहिए। तो कैट ने भाई हाई कोर्ट को दे दिया, कैट ने कोर्ट को दिया, कोर्ट ने हाई कोर्ट को दे दिया। तो कैट ने कोर्ट को दिया तो कोर्ट ने तो फैसला कर दिया कि हाँ इनको सुनवाई होना चाहिए और इन बच्चे पे और इनको एक बार और मौका देना चाहिए। 2025-26 में 2023 की बात कर रहा हूं मैं। और फिर जब इनका सुनवाई हुआ तो हाई कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। तो आप ऐसे बहाने करके जाएंगे और सोचेंगे कि फिर हमने भी कैट का दरवाजा खड़खड़ा के जाके आगे काम करवा ले, तो ऐसा अब नहीं है, अब सब कुछ बंद हो चुका है। ठीक है, तो आप सबके मेहनत का ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप करेंगे और कैसे क्या करेंगे। साथी प्यारे साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखें। वो भाई अपने सेहत का ख्याल नहीं रखे थे और वो कैट का दरवाजा खड़खड़ाए, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां से उनको हटा दिया कि नहीं भैया। ऐसे बहुत तमाम अभ्यर्थी है जो मतलब सर्दी जुकाम की वजह से फिर भी आते हैं दौड़ने के लिए, एक आप ही नहीं हो, है ना। तो प्यारे साथी वैसे आप करेंगे तो आपका भी कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए प्यारे साथियों और अपने फिजिकल का लगातार तैयारी करते रहे, सुबह शाम दोनों टाइम आपको फिजिकल की तैयारी करना है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा हम लोग लाइव चेक करके आपको बताएंगे कि साथी फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आएंगे कि नहीं आएंगे। प्यारे साथियों बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और बस कुछ घंटे वेट कर ले, ठीक है प्यारे साथी। जय हिंद।
जय भारत।